नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपको पता है कि हाल ही में एक ऐसा ऐतिहासिक अमेरिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है जो भारत के परमाणु भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। आज की कहानी सिर्फ डिफेंस अपडेट्स की नहीं है, बल्कि भारत के स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की यात्रा की है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की असाधारण सफलता से लेकर अमेरिकी टैरिफ्स के बीच रशिया के साथ गहरे रिश्ते तक हर कहानी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। बात करें पहली खबर की तो एक ब्रेक थ्रू से जिसने 20 सालों का इंतजार खत्म कर दिया। कोर एनर्जी सिस्टम्स और अमेरिकी फ्लोसर्व कॉर्पोरेशन के बीच प्राइमरी कूलेंट पंप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की यह डील इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट के तहत पहली सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। वॉशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसी और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के ऑफिशियल्स की मौजूदगी में साइन हुए इस अग्रीमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भारत में अब पीसीपी बनेंगे, बल्कि यह कि हमारे 100 गीगावाट्स न्यूक्लियर कैपेसिटी के 2047 के टारगेट को अचीव करने की राह साफ हो गई है। बात करें अगली खबर की तो मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर की अमेजिंग स्टोरी है। भारतीय S-400 सिस्टम्स ने 314 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी साप 2000 अवाक्स को शूट डाउन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि हमारे पास जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वे कितनी लीथल हो सकती हैं। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पत्नी को मिला वीर चक्र इस हिस्टोरिक अचीवमेंट का प्रमाण है और अब रशिया के साथ एडिशनल S-400 यूनिट्स की बात भी हो रही है। बात करें अगली खबर की तो इन सफलताओं के साथ साथ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 50% टैरिफ्स ने भारत के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर सीधा निशाना साधा है, जिसका असर यह हुआ है कि चाइनीज रिफाइनरीज अब उस रशियन ऑयल को खरीदने लगे हैं जो पहले इंडिया आता था। अगस्त के अंत तक इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 1.3 मिलियन बैरल्स के नीचे गिर गए, मार्च के पीक से एक तिहाई कम, जबकि चाइना की इंपोर्ट्स 5 मंथ हाई पर पहुंच गई। बात करें अगली खबर की तो इस जियोपॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को बैलेंस कर रहा है। थेल्स BDL कोलैबोरेशन से लाइटवेट मल्टी रोल मिसाइल का लोकल मैन्युफैक्चरिंग और LCH प्रचलन पर इंटीग्रेशन की योजना दिखाती है कि हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। ये 13 किलोग्राम का मैक 1.5 मिसाइल 8 किलोमीटर प्लस रेंज के साथ प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी लो कोलैटरल डैमेज कैपेबिलिटी इसे अर्बन ऑपरेशंस के लिए आइडियल बनाती है। बात करें अगली खबर की तो रियल टर्निंग पॉइंट तब आया जब भारत ने रियलाइज किया कि आत्मनिर्भरता सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। BML का लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग कोलार गोल्ड फील्ड्स में शुरू करना एक बड़ा सिग्नल है। 450 HP इंजन, STANAG लेवल 2 प्रोटेक्शन, 13 टन GVW और 100% इंडिजिनस डिजाइन के साथ ये प्लेटफॉर्म दिखाता है कि हम अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज से पूरा कर सकते हैं। इसकी 4x4, 4x2 स्विचेबल ड्राइव लाइन और 1.5 टन पेलोड कैपेसिटी इसे रिकॉनेसेंस से लेकर रैपिड रिस्पॉन्स तक के लिए वर्सेटाइल बनाती है। बात करें अगली खबर की तो हाल के हॉक MK132 को अपग्रेड करने की प्लान्स भी स्ट्रेटेजिक टाइमिंग में आए हैं। जब नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स लाइक राफेल, तेजस MK2 और एमका आने वाले हैं, तो पायलट ट्रेनिंग को भी उसी लेवल पर अपग्रेड करना जरूरी है और हॉक आई कॉन्सेप्ट इसी डायरेक्शन में कदम है। इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर, सॉफ्ट नेट रेडियो, EVTS ट्रेनिंग सिस्टम और वेपन्स इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी के साथ यह अपग्रेड पूरे फ्लीट को मॉडर्नाइज करेगा। आज की तस्वीर साफ है, भारत एक मल्टी वेक्टर अप्रोच अपना रहा है। एक तरफ अस के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन में ब्रेक थ्रू मिल रहा है, दूसरी तरफ रशिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बनी हुई है और साथ ही यूरोपियन पार्टनर्स जैसे थेल्स के साथ भी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने दिखाया कि हमारे इंपोर्टेड सिस्टम्स जैसे S-400 कितने इफेक्टिव हैं, लेकिन साथ ही BML के LAMV जैसे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स भी रेडी हो रहे हैं फ्यूचर चैलेंजेस के लिए। टैरिफ प्रेशर के बावजूद हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत हो रही है। 60% इंडिजिनाइजेशन में थेल्स BDL डील से लेकर 100% इंडिजिनस BML LAMV तक। दोस्तों, आज की इन सभी कहानियों से यह सबक मिलता है कि जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी में स्ट्रैटेजिक पेशेंस और मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप्स ही सफलता की चाबी है। भारत ने साबित कर दिया है कि हम एक साथ मल्टीपल फ्रंट्स पर वर्क कर सकते हैं, अमेरिकन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, रशियन डिफेंस सिस्टम्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, यूरोपियन प्रिसिजन वेपन्स इंटीग्रेट कर सकते हैं और साथ ही अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज भी डेवलप कर सकते हैं। यही वो स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी है जो एक ग्लोबल पावर के लिए जरूरी होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस अपडेट्स, जहां न्यूक्लियर ब्रेक थ्रू से लेकर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग तक हर कहानी भारत के स्ट्रैटेजिक एवोल्यूशन का हिस्सा है। अगर यह एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिटेल्ड डिफेंस कवरेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और फैसिनेटिंग डिफेंस स्टोरी के साथ। जय हिंद।